तो हिंदुओं को उनके मंदिरों का नियंत्रण नहीं देना, यह तो हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा पक्षपात है। आज ईसाई और मुसलमान अपने धार्मिक स्थलों का आज संचालन कर रहे हैं और जिस देश में 80% से ज़्यादा हिंदू रह रहा है, वहाँ पर आप यह कह रहे कि हिंदू अपने मंदिरों का संचालन नहीं कर सकता है। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद जो है देशव्यापी जन जागरण अभियान की शुरुआत 5 जनवरी से करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री हैं मिलिंद पांडे जी। सर, जिस तरीके से आज आप लोगों ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कैसे जन जागरण अभियान आप करेंगे और सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिरों को मुक्त किया जाए, उसके बारे में बताइए, क्या कैसे रूपरेखा आप लोग इसकी तैयार किया है? हमारे जो यह अभियान हमने हाथ में लिया है विश्व हिंदू परिषद जन जागरण का, सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिरों के मुक्ति का, तो इसका प्रारंभिक कार्यक्रम हमारा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 5 जनवरी को होने जा रहा है। और आंध्र प्रदेश के 13,000 से अधिक पंचायतों तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, गए हैं अभी लगभग अधिकतर पंचायतों में, और वहाँ पे लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है कि हम 5 जनवरी के कार्यक्रम में हाजिर होंगे। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जागरण, पत्रक वितरण, गांव घर घर लाखों घरों में कार्यकर्ता गए हैं, वहाँ संतों का मार्गदर्शन भी वहाँ पर होगा। वैसे ही आंध्र प्रदेश में हम लोग वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी से भी मिलकर आए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले 2-3 माह में कुछ अनुकूल बातें वहाँ पर मंदिरों के दृष्टि से की है और इसलिए विजयवाड़ा में यह 5 जनवरी का कार्यक्रम होना यह संयुक्तिक लगता है। तो हमने एक प्रस्तावित जो कानून है इसके लिए एक प्रारूप बनाकर हमने यह उनको सौंपा है, उनके विचारार्थ, और उन्होंने उसका अभ्यास करना चाहिए, उनके लॉ डिपार्टमेंट ने करना चाहिए, ऐसा निवेदन हमने किया है। और इस तरह का प्रयास, क्योंकि एक अखिल भारतीय विषय है, हम अन्य राज्य सरकारों से, अन्य राज्यों के राजनीतिक दलों से भी इसकी चर्चा हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता आपको क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि देश में जो है ऐसे कई इश्यूज़ होते हैं। कई बार जैसे प्रसाद में देखा गया कि वहाँ पर प्रसाद के अंदर मीट मिलाया गया था। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों आपको नज़र आ रही है कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? आपने जो बताया वह भी एक प्रमुख कारण है ना, कि वहाँ पे यदि आस्थावान लोग उसमें नहीं रहेंगे और ध्यान देने वाले, जिम्मेदारी से करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो प्रसाद की गड़बड़ियाँ हैं, पैसे की गड़बड़ियाँ हैं, बाद में वहाँ पे अन्य मतों के, ईसाई या मुसलमानों के मतों के प्रचार का विषय है, वहाँ की संपत्ति का दुरुपयोग के विषय है, चल अचल संपत्ति के बारे में, ऐसे अनेक विषय सतत आते रहेंगे। तो यदि वहाँ पे आस्थावान प्रैक्टिसिंग हिंदूज़ यदि वहाँ पर काम करते हैं तो ये अनेक समस्याएं नहीं रहेगी, इसलिए यह आग्रह का विषय है। और दूसरी बात की केवल यही विषय नहीं है, तो हिंदुओं को उनके मंदिरों का नियंत्रण नहीं देना, यह तो हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा पक्षपात है। आज ईसाई और मुसलमान अपने धार्मिक स्थलों का आज संचालन कर रहे हैं और जिस देश में 80% से ज़्यादा हिंदू रह रहा है, वहाँ पर आप यह कह रहे कि हिंदू अपने मंदिरों का संचालन नहीं कर सकता है। हजारों मंदिरों का संचालन हिंदू कर ही रहा है पहले से ही, और इसलिए जो अन्य मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में, उनको भी मुक्त करने की आवश्यकता है। तो आप ये जो अभियान कर रहे हैं, जैसे आपने बताया विजयवाड़ा से शुरू होगा, तो क्या ये पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में ये बढ़ेगा या फिर केवल निश्चित रूप से हमारी कल्पना है कि पूर्ण देश के सभी मंदिर यह सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। शुरुआत कहाँ न कहाँ करनी होती है, प्रश्न तो पूर्ण देश भर का है, किसी राज्य में बहुत बड़ा है, किसी राज्य में थोड़ा है, प्रश्न मगर राष्ट्रीय स्तर का है। क्या इसको लेकर आपकी कोई सरकार से बातचीत हो पा रही है या फिर जो संत समाज है, क्या उनसे भी आप लोग की कोई बातचीत हुई है? पूज्य संतों में तो इसकी चर्चा पहले से ही, और पूज्य संतों के और हिंदू समाज के हृदय में बहुत कष्ट का विषय यह रहा ही है। और जैसा मैंने कहा, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से, अनेक राज्य सरकारों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से दिल्ली में भी कार्रवाई हो रही है रोहिंग्यास को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर पहचान किया जा रहा है, और आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता पूरे देश भर में है? और क्या देश में जो इस तरीके के लोग रह रहे हैं, जो नाम छिपाकर या जिस तरीके से दूसरे देश से आ गए, तो उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए? देखिए, रोहिंग्या यानी जो म्यांमार के मुसलमान हैं और जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको भारत के बाहर निकालना ही चाहिए। इन लोगों का इतिहास देखेंगे और इन लोगों के कर्म देखेंगे तो अत्यंत विभत्स हिंसा करने वाले ये लोग हैं। अभी भी जो बांग्लादेश में हिंसा चल रही है वो बहुत भयानक हिंसा चल रही है, ऐसे ही करने वाले ये लोग हैं।
और ये लोग जो आए इनकी भारत के संविधान के प्रति कोई भी निष्ठा नहीं है, यहाँ के संस्कृति धर्म परंपराओं के प्रति इनकी निष्ठा नहीं है। और आज इनका कुछ नेतृत्व जिस तरह के भाषण वीडियो के ऊपर दे रहा है, वो सारे सोशल मीडिया के ऊपर उपलब्ध है, वो भाषण भी भारत के विरुद्ध है अनेक लोगों के। और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में ये लोगों का भारत में रहना, ये भारत के अंतर्गत सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एनआईए ने भी कई बार कहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के आज अनेक स्लीपर सेल्स भारत में, यह पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, असम में, अनेक राज्यों में तैयार हो गए। और अभी हम देखते कि बांग्लादेश में ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, तो 3 जेलों में से 1500 से ज़्यादा आतंकवादी ये जेलों में से रिहा कर दिए गए हैं। और अनेक पुलिस स्टेशन जो लूटे गए बांग्लादेश में, तो दसों हजार ऑटोमेटिक वेपन्स ये लूटे गए हैं। तो यह जो परिस्थिति है केवल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं, तो संपूर्ण दक्षिण एशिया में यह आतंकवाद के दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा, इस्लामिक आतंकवाद के दृष्टि से सभी देशों के लिए, भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इस प्रकाश में देखेंगे तो भारत के अंदर इतनी बड़ी संख्या रहना यह बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। जी सर, एक सवाल बस मेरे मन में था। जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मांग होती रहती है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आरएसएस प्रमुख का जो बयान था कि देश में जो हिंदुओं की संख्या घट रही है, उसको बढ़ाने के लिए दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, 3-4 बच्चे। तो आपके हिसाब से विश्व हिंदू परिषद का इसमें क्या स्टैंड है? क्या वाकई में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, या फिर जो उनकी मांग है कि ज़्यादा बच्चे हों, वो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है माननीय मोहन जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने 3 बच्चे की बात की है। विश्व हिंदू परिषद का भी यही मत है कि हर परिवार में, हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चे होने ही चाहिए, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट रेट नाम का आंकड़ा है वो किसी भी समुदाय, किसी भी देश में एक ही होता है, वो 2.1 है। और इसलिए उस कारण से हिंदू परिवारों में भी मुख्यतः जो शहरी नगरीय क्षेत्र में रहने वाले हिंदू परिवार जिनमें ये जन्म दर घटते जा रहा है, वहाँ पर 2-3 बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए। यह हिंदू समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद सर आपका। तो ये हमने बातचीत करी जो कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय जो है महामंत्री हैं मिलिंद पांडे जी, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।